कुछ लोग साधु संत का वेश बनाकर घूमते रहते हैं, लेकिन उनका मोह जो है ना, वो सामान्य जन से भी ज़्यादा प्रबलता से जमा रहता है। ऐसे साधु संत अपना जीवन तो नष्ट करते ही हैं, दूसरों का भी कुछ भला नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही एक तपस्वी थे, अहिंसा और अक्रोध पर बड़ा प्रवचन देते थे। 2-4 चेले पाल रखे थे, अक्सर भ्रमण करते रहते थे। एक दिन गली में चलते हुए रास्ते में उनके पैरों के नीचे एक मेढक दब गया। एक चेले ने उसे तड़पते हुए मेढक को देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने कहा, गुरुजी, आपके पैरों के नीचे मेढक दबकर तड़प रहा है, बस मर ही जाएगा। गुरुजी ने जैसे ही सुना ही नहीं, आगे बढ़ते चले गए। चेले ने फिर कहा, गुरुजी, वो मर जाएगा। चेले से नहीं रहा गया, तेजी से बढ़कर आगे खड़ा हो गया और कहा, गुरुदेव, आपके पैरों के नीचे आने से एक मेढक दबकर तड़प रहा है। मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ, आपने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं। क्या इसी को जीव दया कहते हैं? गुरुजी को आया गुस्सा। अब चेला उपदेश देने लगा है, मुझे दया की सीख देगा। चिमटा उठाकर मारने दौड़े और कहा, मैं सामने देखकर चलता हूँ, नीचे नहीं। अब दब गया तो मैं क्या करूँ? उपदेश देने से ऐसे न जाने कितने दे जीव रोज दबते मरते हैं, कहाँ तक उन्हें देखा जाएगा? तुम अपने देखो। अब चेला यह सुनकर सन्न रह गया। गुरुजी मारने दौड़े थे, इसीलिए पिटने से बचने के लिए वह भागा। गुरुजी को तो गुस्सा आया था, बिना मारे शांति कैसे मिलती। लगे चेले को खदेड़ने। अंधेरा हो गया था, एक पत्थर से टकराकर गिर पड़े और उनका प्राणांत हो गया। दूसरे जन्म में वह तपस्वी एक महंत हो गए। बड़ा सा आश्रम था, खूब फल फूल लगा रखी थी। एक दिन कुछ बच्चे आश्रम में घुस आए, लगे फल और फूल को तोड़ने। महंत ने देखा, गुस्से में डंडा लेकर यह कहते हुए दौड़े कि अरे दुष्टों, आश्रम का फल फूल उजाड़ने आए हो। बच्चों ने महंत जी को क्रोध में डंडा लिए हुए आते देखा तो बच्चे भागे तो, लेकिन भागने के साथ साथ रुक रुक कर महंत जी को चिढ़ाते भी जाते। तोड़े हुए फलों को उनकी ओर एक एक करके फेंकते और हंसते हुए कहते, बाबा आम खा लो, बाबा अमरूद खा लो, बाबा केले खा लो। फूल भी फेंक फेंक कर कहते, गुलाब सूंघ लो, गेंदे की महक ले लो, बेला चमेली के हार बना लो। यह सुनकर महंत जी को जो क्रोध था वो और बढ़ता गया। आगे पीछे ना सोचकर क्रोध में अंधे हो गए, बच्चों के पीछे दौड़ने लगे और आश्रम में ही बने कुएं में गिरकर मर गए। इस प्रकार इस जन्म में भी उनका देहांत हो गया। क्रोध भाव में प्राप्त मृत्यु के कारण अगले जन्म में उन्हें विषधर सर्प की योनि मिली, जो कोई भी उनके चपेट में आता उसे काट लेते। भय के मारे लोगों ने उधर से जाना छोड़ दिया। एक दिन महावीर स्वामी उधर से जाने लगे तो अनुयायियों ने कहा कि भगवान, इस मार्ग में मत जाइए, उस मार्ग में एक विषधर सर्प रहता है। महावीर स्वामी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अगर अपना मार्ग बदल लूँगा तो दूसरों को अपना आचरण बदलने की प्रेरणा कैसे दूँगा? तुम सब चिंता मत करो। यह कहकर महावीर स्वामी आगे चल पड़े। जंगल में पहुँचते ही महावीर स्वामी को अपने निकट आया देख सर्प ने फुसकार कर फन उठाया और उनके पैरों पर अपना दंत प्रहार किया। पर यह क्या?
महावीर स्वामी वैसे ही निर्विकार खड़े रहे। सर्प और क्रोधित हुआ। उसने पुनः 2-3 बार दंत प्रहार किया, पर महावीर स्वामी अविचलित रहे। वह सर्प स्थिर भाव से अपना फन उठाए खड़ा रहा। उसने दंत प्रहार नहीं किया। महावीर स्वामी ने कहा, हे विषधर, निरापराध राहगीरों को काटकर तुम अपने इस जन्म को भी व्यर्थ कर रहे हो। तुम्हारे अपने जीवन यापन के लिए वन प्रांत में बहुत कुछ है। मानव को अकारण अकाल मृत्यु देकर तुम अपना ही पाप बढ़ा रहे हो। शांत भाव से रहना सीखो। क्रोध तथा हिंसा भाव के कारण तुमने अपने पूर्व के 2 जीवन नष्ट कर दिए हैं। अब इस योनि में अक्रोध तथा अहिंसा भाव से शेष जीवन को बिताओ। इससे तुम्हें शांति मिलेगी। महावीर स्वामी के इस उपदेश से सर्प को लगा कि सचमुच में निरापराध प्राणियों को डसकर उनकी मृत्यु का कारण बनता हूँ, पाप करता हूँ। अगले जन्म के लिए इस योनि में मुझे शांत भाव से जीवन बिताना चाहिए। ऐसा विचार कर उसने अपना उठा हुआ फन महावीर स्वामी के चरणों में रख दिया और क्षमा याचना की। इस प्रकार हमारे मन में ही मुक्ति के आचरण विद्यमान होते हैं। आज के वीडियो मिलेंगे नए वीडियो में नई बातों के साथ साथ। तब तक के लिए नमस्ते।